तो इसमें लोग बात करने वाले ब्राज़ील कंट्री के बारे में। जी हाँ, तो इसमें आपको कितने टाइप के वीज़ा देखने को मिलते हैं, किस तरह से प्रोसेस होते हैं, कौन सा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है और कैसे आपको यहाँ पर अप्लाई करना होता है, कौन सा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होता है, करेंसी रेट क्या चल रही है करंट में, तो उन सभी का जानकारियाँ आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो को कंटिन्यूसली आप देखते रहिए। यदि मान लीजिए आप ब्राज़ील कंट्री में जाना चाहते हैं तो आपको फुल जानकारियाँ देखने के लिए मिलेगी, या फिर मान लीजिए इन फ्यूचर आप कभी भी जाना चाहते हैं वर्क करने के लिए या फिर बिजनेस ट्रिप के लिए या फिर मान लीजिए टूरिस्ट, तो सिंपली यह भी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कितने टाइप के आपको वर्क वीज़ा देखने के लिए मिलते हैं। जी तो इसमें आपको 3 टाइप के वर्क वीज़ा देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट में आपको परमानेंट वर्क वीज़ा देखने के लिए मिलता है। जब कभी भी यदि मान लीजिए आप ब्राज़ील कंट्री में सेटलमेंट हो जाते हैं, वहाँ पर रह करके काम करते हैं 2 साल 4 साल, आपको लगता है कि यहीं पर आप जो कि आपका जीवन होता है वह व्यतीत कर लेंगे, तो ऐसे में आप यहाँ पर परमानेंट वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यह वीज़ा इशू होने में कुछ यहाँ पर टर्म्स कंडीशन है दोस्तों, इसको आप फॉलो करेंगे तभी इशू होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है टेम्पररी वर्क वीज़ा, जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं ब्राज़ील कंट्री में VITEM वीज़ा। जी तो यह वीज़ा जितने भी यहाँ पर एम्प्लॉयर होते हैं जो कि वर्क करने के लिए जाते हैं, बेसिकली 1 ईयर या फिर 2 ईयर, इसके अलावा उसके अंदर जो भी यहाँ पर यूजर मालदीव कंट्री में जाते हैं वर्क करने के लिए, तो उनके लिए यह वीज़ा अप्लाई होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक वीज़ा और आपको देखने के लिए मिलता है जो कि बिजनेस ट्रिप के लिए होता है, VITEM वीज़ा। जी तो जो कि यह VITEM सेकेंड वीज़ा होता है। जी तो वीज़ा नहीं, सेकेंड वीज़ा होता है बिजनेस ट्रिप के लिए। तो सिंपली यह भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आप ब्राज़ील कंट्री में जा करके जो भी आपका बिजनेस होता है वहाँ पर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ न कुछ प्रोडक्टिविटी करना चाहते हैं, कंपनी खोलना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में इस वीज़ा के लिए भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जी तो कंपनी तो नहीं हमको आना चाहते हैं, लेकिन जो भी आपका यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है वहाँ पर जा करके कुछ सामान ले आना चाहते हैं, तो इस वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यह वीज़ा की वैलिडिटी आप यहाँ पर 30 डेज से आपको यहाँ पर करीब करीब 90 डेज मिलता है, 1 महीने से 3 महीने। तो इसके अलावा एक बात और आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, जो कि हम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, इन्होंने यहाँ पर जितने भी यहाँ पर इंडियंस होते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर और भी कंट्री जैसे कि US हो गया, कनाडा हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। जी तो इन सभी के लिए भी जितने भी यहाँ से सिटीजन आएंगे उनको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दिया जाएगा टूरिज्म के लिए, जो कि यहाँ पर विजिट और यहाँ पर टूरिस्ट के लिए जाते हैं घूमने के लिए। जी तो क्योंकि वह यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं टूरिज्म पर्पज़ के लिए, वो जो भी उनका यहाँ पर मकसद है वह सभी बूस्ट करना चाहते हैं, इसीलिए फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज रख दिया है। इसके अलावा यही नहीं दोस्तों, बात करते हैं वीज़ा कॉस्ट की, जो कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है, तो इसमें आपको $69 देखने के लिए मिलेगा, करीब करीब यहाँ पर $70 देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम की। जी तो जो कि यह वीज़ा होता है, यदि आप एप्लीकेशन अप्लाई कर देते हैं तो करीब करीब 10 दिन में जो कि यह वीज़ा होता है वह अप्लाई हो जाता है, यानी कि एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की, कौन कौन सा यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। यदि मान लीजिए आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो कि पासपोर्ट होता है इंडिया से है तो इंडियन पासपोर्ट चाहिए, और उसमें यहाँ पर एटलीस्ट 2 ब्लैंक पेज चाहिए, यानी कि जो कि आपका यहाँ पर पासपोर्ट होता है उसमें 2 पेज आपको यहाँ पर खाली रहना होगा, तभी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें 6 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए। और यही नहीं दोस्तों, जो कि आपका पासपोर्ट होता है वो ओरिजिनल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फोटोकॉपी या फिर मान लीजिए डुप्लीकेट रहेगा, तो सिंपली आपका ओरिजिनल होना चाहिए और उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जी तो जैसे कि कुछ लोगों का पासपोर्ट होता है वह कट जाता है, फट जाता है, जी तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ भी उसमें डैमेज नहीं होना चाहिए। यह सभी कंडीशन को फॉलो यदि मान लीजिए करेंगे तो जो कि आपका यह पासपोर्ट होता है वह एक्सेप्टेबल होगा। जी तो यानी कि स्वीकृत कर लिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की। यदि मान लीजिए आप यहाँ पर जो कि ब्राज़ील कंट्री है वहाँ पर जाकर के काम करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, तो जो कि यहाँ पर एम्प्लॉयर होता है, जो भी आपको हायर कर रहा है, जो भी कंपनी है, वहाँ से आपको एक एप्लीकेशन और यहाँ पर जो कि इन्विटेशन लेटर, ऑफर लेटर होता है वह जनरेट कराना होगा और उसे असाइन करवाना होगा। जी तो और उसके बाद से ही जो कि आपका यहाँ पर एम्प्लॉयर रहता है वह और आप जी तो दोनों मिल करके इसको हैंडल करेंगे। सबसे पहले तो जो कि आपका एम्प्लॉयर होता है, जितने भी आपके यहाँ पर पोटेंशियल डॉक्यूमेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका बायोडाटा हो गया, इसके अलावा यहाँ पर आपका पासपोर्ट हो गया और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, क्यों आपको हायर कर रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है ब्राज़ील कंट्री में, उसको यहाँ पर जो कि ब्राज़ील सिटीजन है वहाँ पर मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे, वह सभी यहाँ पर एम्बेसी में सबमिट करना होता है। तो सबसे पहले वह क्या करेगा, जो भी आपका यहाँ पर पोटेंशियल डॉक्यूमेंट होता
होता है वह जनरल कोऑर्डिनेशन जो कि यहाँ पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर सबमिट करेगा। उसके बाद यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स जो कि फॉरेन अफेयर्स होते हैं दोस्तों उनके पास यहाँ पर वह डॉक्यूमेंट जाएगा और वेरीफाई होने के बाद उसके बाद जो कि आपके नियरेस्ट जो कि ब्राज़ीलियन एम्बेसी है वहाँ पर जाना होगा दोस्तों और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो यह सभी प्रोसेस को अप्लाई करना होगा दोस्तों, तभी जा करके जो कि आपका ये वर्क वीज़ा होता है वह अप्लाई हो जाएगा। और यदि मान लीजिए आप किसी एजेंट के थ्रू करवा रहे हैं सभी प्रोसेस से गुजरना होगा दोस्तों। यह लीगल प्रोसेस है। यदि मान लीजिए कोई इलीगल कंपनी आपको हायर करे तो कभी भी मत जाइएगा दोस्तों। जो भी यहाँ पर कंपनी रजिस्टर रहती है जो कि ब्राज़ील कंट्री है वहाँ पर, तो वो कंपनी का जो भी डिटेल होता है वहाँ पर शेयर करना होता है एम्बेसी में, तभी जाकर के यह अप्रूवल आपको देखने के लिए मिलती है। अदरवाइज आप वर्क करने के लिए विदाउट वीज़ा कभी भी मत जाइएगा, आप जा करके फंस जाएंगे, रोते रह जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो भी यहाँ पर यूजर जाते हैं किसी न किसी कंट्री में तो आपको यहाँ पर कुछ न कुछ कमियाँ आ जाती है जिसकी वजह से फंस जाते हैं। हमें उम्मीद आप समझ गए दोस्तों लीगल प्रोसेस क्या है और किस तरह से जो कि ये वर्क वीज़ा होता है ब्राज़ील कंट्री के लिए अप्लाई होता है। इसके अलावा यदि मान लीजिए आप जाना चाहते हैं टूरिस्ट के लिए, इसके अलावा यहाँ पर स्टूडेंट के लिए और भी आपको टाइप के आपको वीज़ा देखने के लिए मिलते हैं, उसके बारे में यदि मान लीजिए जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको प्रोसेस तो पता चले गया होगा दोस्तों। बात कर लेते हैं करेंसी की, तो इसमें आपको यहाँ पर ब्राज़ीलियन रियाल देखने के लिए मिलता है और 1 ब्राज़ीलियन रियाल आपको यहाँ पर करीब करीब 15 रुपये के बराबर देखने के लिए मिलेगा। तो सिंपली कुछ इस तरह से आपको करेंसी रेट देखने के लिए मिलता है। लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज आपको यहाँ पर हिंदी रहेगा दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर आपको इंग्लिश भी चले जाए। उम्मीद आप समझ गए बेसिकली कितने टाइप के आपको वीज़ा देखने के लिए मिलते हैं ब्राज़ील कंट्री में वर्क करने के लिए और किस तरह से इसको यहाँ पर अप्लाई किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है। और इसके अलावा यहाँ पर कोई डाउट रह गया दोस्तों तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका डाउट हमेशा यहाँ पर क्लियर होता है। जो भी यहाँ पर डाउट रहता है सबसे पहले आपको कमेंट करना होगा, उसके बाद उसका रिप्लाई आपको एक एज ए वीडियो या फिर कमेंट में ही देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसी तरह से और जानकारी जानने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।